हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद एंड यू आर टॉकिंग विद आनंद. ओके, सो वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल. ये जो वीडियो है दैट इज़ कंसर्न विद द IIT JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स के लिए. ओके, तो अभी एक नोटिफिकेशन आया दैट इज़ ऑन 3 जुलाई दैट ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाला था JEE मेंस का और नीट का, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और डेट को एक्सीड कर दिया गया है. अभी राइट नाउ आप सभी को पता ही है कि राइट नाउ अभी कोविड-19 के कारण ऑल आर अनस्टेबल. ओके, सो सिंस देयर इज़ नो एनी मेडिसिन, देयर इज़ नो एनी वैक्सीन राइट नाउ. ओके, अगर कोई भी बंदा या कोई मीन्स पर्टिकुलर पर्सन अगर कोविड से अफेक्टेड होता है तो अभी उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है. सो मतलब इट इज़ बेटर टू मीन्स स्टे एट योर होम रेदर दैन मीन्स गोइंग आउटसाइड एंड गेट अफेक्टेड बाय द कोविड. ओके, क्योंकि क्या है कि सपोज मीन्स अगर कोई बंदा कोविड से अफेक्टेड होते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास भी कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसके थ्रू आप को क्योर कर सकते हैं. ओके, वट एवर यू विल बी गेट क्योर दैट इज़ ओनली ड्यू टू योर इम्यून सिस्टम. ओके, एंड वट एवर द मीन्स मेडिसिन दे विल प्रोवाइड यू, उसके कारण थोड़ा बहुत आप मतलब बेटर हो सकते हैं. अदरवाइज अगर कुछ भी वर्स हुआ तो देर विल बी अ डेथ केस. ओके, सो दिस विल बी वेरी यू से वेरी टफ सिचुएशन फॉर दोज फैमिली. ओके, सो बेटर है कि बेटर व्हाट आई कैन से दैट अभी तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को पॉइंट में लेते हुए दैट इज़ जेई मेंस और नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया. और जो न्यू डेट अभी जो अनाउंस न्यू डेट है दैट इज़ ऑल्सो टेंटेटिव डेट. ओके, दिस इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. ओके, दैट इज़ जेई मेंस का जो डेट अनाउंस हुआ दैट इज़ September 1 to September 6 एंड जेई एडवांस दैट इज़ ऑन 27 September. ओके, दिस इज अ टेंटेटिव डेट एंड दैट फॉर नीट के लिए वो 13 September है. तो टेंटेटिव डेट बोलने का मतलब क्या है कि सपोज अगर मान लो कि केसेस इंक्रीज होते हैं, क्योंकि राइट नाउ कैसा हो गया सिचुएशन हमारे पास है कि 25 से 30,000 केसेस पर डे इंक्रीज हो रहा है. ओके, एंड जब तक अगर कोई ट्रीटमेंट, कोई वैक्सीन या कोई भी ड्रग नहीं आती है तब तक तो केसेस ऑब्वियसली विल इंक्रीज. और जैसे जैसे विंटर का सीजन आएगा तब तक और भी केसेस विल गेट इंक्रीज. और यू ऑल नो डैट अभी जो इसमें अभी जो फॉर्म फिलअप हुआ था इस जेई के लिए उसमें अप्रॉक्स 25 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है अप्रॉक्स जेई मेंस और नीट को ये कंबाइंड करके. तो समझ जाओ कि 25 लाख स्टूडेंट अपियर होंगे तो समझ सकते हो ना कि दिस विल बी वेरी ह्यूज क्राउड. तो उसको मैनेज करना. ओके, और इसमें कोविड का कैसा है सिम्टम, कैसे कोविड के केस में प्रिकॉशन क्या है कि सोशल गैदरिंग नहीं होना चाहिए. अगर सपोज कि बच्चे और यूसे दे आर कमिंग फॉर द एग्ज़ाम्स तो कैसा होगा कि दे विल कम इन मैन टू मैन कॉन्टैक्ट. और हो सकता है अगर मीन्स खुदा न खास्ता बाई एनी मीन्स इफ़ इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय कोविड, सो क्या होगा मीन्स अगर वो रिकवर होता है देन इट इज़ ओके. इफ़ समथिंग वर्स विल हैपन देन दिस विल बी अ वेरी वर्स सिचुएशन फॉर दैट कैंडिडेट एज वेल एज विद ऑफ देयर फैमिली. ओके, क्योंकि कोविड के केस में हॉस्पिटल रन करना दैट इज़ अ वेरी मीन्स पैथेटिक सिचुएशन. तो इन सब चीज़ों को पॉइंट में लेते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी फ़िलहाल तुम्हारा एग्ज़ाम मीन्स जो जेई और नीट के स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया. तो देर विल बी ए प्लस पॉइंट एंड देर विल ए नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो. प्लस पॉइंट उनके लिए हो जाएगा जिन्होंने अभी तक ये बोल रहे थे कि भाई मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है. तो यू हैव चांस राइट नाउ मीन्स यू कैन डू प्रिपरेशन राइट नाउ, रिवाइज कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. और जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है तो ओके व्हाट यू कैन डू, जस्ट कुछ दिन और प्रिपरेशन, अपने पेशेंस को मेंटेन रखो और अपना जो रिवीजन साइकिल को उसको चलते रहने दो. ऐसा नहीं कि तुम कूल हो जाओ सो डैट यू विल लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी. ओके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो रिवीजन करते रहो एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन. वी विल प्रे फॉर द बेस्ट. ओके, थैंक यू, बाय.